हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, ये छात्रों के हित में बहुत बड़ा फैसला जो है वो आगे साबित होगी और भारत ऐसा करने वाला जो है वो पहला देश बन जाएगा। मतलब एक साथ आप 2 डिग्री कोर्स जो है वो कर सकते हैं। तो इसको आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या है सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री कोर्सों की पढ़ाई 1-2 दिन में। इसके संबंध में जो है पूरी गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। और यूजीसी चेयरमैन ने कहा है कि विश्वविद्यालय की मर्जी पर निर्भर करेगा कि इस तरह का कोर्स कराना है या नहीं कराना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको की गई है कि नई कोर्सों में इन चीजों को जो है वो शुरू किया जा सके और यह पहल सभी कोर्सों के स्तर पर लागू होगी, यानी स्नातक, परास्नातक और सर्टिफिकेट जैसे कोर्स भी जो हैं इसमें शामिल होंगे। अब यहां पर आप पूरी बात समझिए कि अगर यूनिवर्सिटी यहां पर चाहती है तो यहां पर आप 2 यूनिवर्सिटी से 2 अलग अलग कोर्स जो है वो एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन को लेकर के आप अगर देखोगे तो ये जो 2 डिग्री है ये 3 तरह से होंगी कि यूजीसी की ओर से जो मसौदा तैयार किया गया है तो उनके अनुसार जो विद्यार्थी हैं वो 3 तरह से अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। अगर पहला कि वे दोनों शैक्षणिक कार्यक्रमों को फिजिकल मोड यानी कक्षा में जाकर के पढ़ सकते हैं, बशर्ते एक कोर्स की कक्षा का समय दूसरे के साथ जो है वो ना टकराता हो। मतलब अगर एक क्लास जो है वो 9 से 12 चल रही है तो दूसरी क्लास जो है वो 2 से 5 चलती होनी चाहिए। मतलब दोनों के बीच में जो है कम से कम 1 घंटे का अंतराल जो है वो होना चाहिए। और ऐसे में आप फिजिकल कोर्स जो है वो 2 एक साथ कर सकते हैं। मान लीजिए आप बीएड के साथ बीए करना चाह रहे हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, लेकिन उसके लिए चीजें क्या होंगी कि यूनिवर्सिटी को यह मसौदा तैयार करना होगा कि केंद्रीय जो आपके विद्यालय हैं उनकी तर्ज पर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में जो है वो कॉलेज चलाने होंगे और इससे स्टूडेंट्स को फिलहाल फायदा जो है वो हो सकता है। दूसरा ये कि वे एक पाठ्यक्रम में कक्षा में जाकर के और दूसरा ऑनलाइन मोड पर या दूरस्थ मोड पर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि ऑनलाइन क्लासेज का भी इस बार से जो मसौदा तैयार हो रहा है नई शिक्षा नीति के तहत, तो उसके लिए टाइम जो है वो एक्यूरेट क्लियर किया जाएगा। तो मतलब ऑनलाइन क्लासेज के लिए जो समय है वो शाम को ही निर्धारित करेंगे और जो फिजिकल मोड में क्लासेज होंगी वो मॉर्निंग में चलेंगी। और तीसरा ये कि दोनों कोर्स जो है वो ऑनलाइन माध्यम में जो है वो कराए जाए। अब आप पूरी अपडेट यहां पर समझे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हरी झंडी के बाद विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र से एक साथ 2 पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। लेकिन इसके लिए दोनों कोर्स एक ही स्तर के जो हैं वो होने चाहिए। उदाहरण के लिए वे केवल 2 स्नातक या 2 स्नातकोत्तर या फिर 2 डिप्लोमा डिग्री जो है वो एक साथ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बीएड में कोई संशय है तो आप बीएड के साथ साथ बीटीसी मतलब डीएलएड कोर्स भी जो है वो कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट के साथ बीए आप कर रहे हैं तो ऐसे में 3 अदर सब्जेक्ट के साथ भी आप जो है वो बीए कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी भी यहां पर चेंज कर सकते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विद्यार्थी चाहे तो एक ही विश्वविद्यालय से या फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक समय पर 2 कोर्स कर सकेंगे। उन्हें एक साथ ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में 2 डिग्री कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। आयोग लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था। 2012 में एक समिति भी गठित की गई थी जिसने सभी पहलुओं की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी। इस स्तर पर काफी विचार विमर्श भी हुआ, लेकिन फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि 2020 से आयोग को यह कदम उठाने की स्वीकृति मिली, जिसके बाद जो है यह फैसला लागू हुआ। अभी तक अगर आप बात करोगे तो जो केवल गैर तकनीकी कोर्स होते थे यूजीसी के अनुसार उनके लिए जो है वो सुविधा होती थी और विश्वविद्यालय को यहां पर सुविधा देने की जो है वो छूट होगी। ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो चीजें ना करे या करे, तो ये सारी की सारी चीजें यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होगी। एक चीज और उठती है कि मान लीजिए जो स्टूडेंट इस वर्ष बीएड, मान लीजिए आपका बीए सेकेंड ईयर में, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल है? तो बिल्कुल एलिजिबल है। इसी के साथ वो दोबारा एक में वो बीए सेकेंड ईयर में रहेगा और एक में वो बीए फर्स्ट ईयर में रहेगा। लेकिन यहां पर बड़ी सारी जो हैं चैलेंजेस भी सामने आएंगे। चैलेंजेस इस तरह के सामने आएंगे कि परीक्षाएं एक साथ ना टकराती हो। मान लीजिए एक स्टूडेंट बीए कर रहा है 2 अलग अलग कोर्सेज से, तो ऐसे में अगर एक ही दिन दोनों सब्जेक्ट की परीक्षाएं टकरा गई तो एक ही एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। तो यहां पर एग्जाम का मोड भी जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना होगा। कुमार ने कहा कि यह किसी विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य नहीं होगा कि वह 2 पाठ्यक्रमों में दाखिला दे। इन दिशा निर्देशों को अपनाना किसी भी विश्वविद्यालय या परिषद के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन आयोग उम्मीद करता है कि अधिक से अधिक संस्थान विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की अनुमति देंगे। दाखिले और परीक्षा की पात्रता व प्रक्रिया तय करने की छूट भी संबंधित संस्थानों को दी जाएगी। विद्यार्थियों के संस्थानों के नियमों को मानना होगा और ऐसा करने वाला भारत जो है वो दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो एक साथ 2 परमानेंट डिग्री कोर्स जो है वो करवाएगा। बाकी इन सब के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर
भी मैंने डलवा दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स की इस टाइम डिमांड है कि ये क्या है पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में डिटेल से जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।